अभिनंदन है। साथियों, हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर 5 नॉमिनेटेड एमएलएस के प्रावधान को लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो असेंबली होगी उसमें 2 महिला नॉमिनेटेड एमएलएस को मंजूरी दी गई है और वहीं 2 नॉमिनेटेड एमएलएस कश्मीरी विस्थापित समाज से होंगे और जो 2 कश्मीरी, जिसमें कश्मीरी पंडित शामिल हैं, 2 नॉमिनेटेड एमएलए जिसमें एक महिला नॉमिनेटेड एमएलए होंगी और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे के विस्थापित समाज से एक नॉमिनेटेड एमएलए को जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर स्थान दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज, जिनका प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं होता था या ना के बराबर होता था, ऐसे वर्गों को, ऐसे वंचित समाज को, ऐसे वंचित वर्गों को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में प्रतिनिधित्व देकर नॉमिनेटेड एमएलएस के नाते जब उनके प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर बैठेंगे तो वो अपने समाज की बुलंद आवाज बनकर काम करेंगे और अपने समाज के विषयों को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बहुत अच्छी तरीके से अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन विषयों को रखेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि कश्मीरी विस्थापित समाज, जो कश्मीरी पंडित हैं या जो अन्य माइग्रेंट्स हैं या फिर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से 1947, 65 और 71 में जो विस्थापित होकर हमारे यहां जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, इन समाज के वर्गों ने कितनी यातनाएं, कितनी प्रताड़नाएं, कितने दुख, तकलीफें और कष्ट सहे। और अगर किसी ने इस समाज की, चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए विस्थापित समाज, पीओजे के रेफ्यूजीज विस्थापित समाज हो, या कश्मीर घाटी से जो 1990 के दौर में विस्थापन हुआ, अगर इन प्रताड़ित और पीड़ित समाज की चिंता किसी ने की है, उनका ख्याल रखा है, तो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। हम हृदय से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने पीओजे के रेफ्यूजीज, विस्थापित समाज का ख्याल रखा और कश्मीर से विस्थापित समाज का ख्याल रखा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, यहां 2 नॉमिनेटेड
महिला एमएलएज होंगी, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में 33% विमेन्स रिजर्वेशन को भी टेबल किया गया है। यह सच में बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करती है। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के हर वर्ग की चिंता की है। यहां जम्मू कश्मीर की महिलाओं, खवातीन को उनके हकूक दिए जा रहे हैं। कश्मीर से विस्थापित समाज को उनके हकूक दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे से विस्थापित रेफ्यूजी समाज को उनका हक दिया जा रहा है। वहीं जो गुज्जर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी कबीले के लोग हैं, उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जमीनों के मालिकाना हक, पॉलिटिकल रिजर्वेशन और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जैसी मूलभूत सुविधाएं नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर लागू की हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने मिलकर गुज्जर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी जो कि ट्राइबल लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की थी और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन ये कानून लाया था, जिससे गुज्जर, बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। इस काले कानून को भी मोदी साहब ने खत्म करके गुज्जर, बकरवाल कबीले के लोगों के साथ जम्मू कश्मीर में इंसाफ किया। साथ ही साथ पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने कहा है कि पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी न्याय होगा, जस्टिस होगा। पहाड़ी कबीले को भी जो उनके हकूक हैं वो दिए जाएंगे, उनके साथ भी जस्टिस होगा। लेकिन किसी और के खाते से, किसी और के कोटे का रिजर्वेशन, उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। अर्थात जो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी सिप्पी लोगों को यहां ट्राइबल का 10% के हकूक हैं, उससे एक तनिक मात्र भी छेड़छाड़ नहीं होगी। खुद हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने इसको वाजे कर दिया है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हकूक दिए जाएंगे, उनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन हमारे जो गुज्जर, बकरवाल और गद्दी सिप्पी समाज के भाई बहन हैं, उनके हकूक के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, उनके ST के साथ कोई डिल्यूशन नहीं होगी। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो OBC कम्युनिटी है, जिसके अंदर 40 के करीब करीब सब कास्ट हैं, जिसमें तेली, हजाम, कुम्हार, मर्कबांस, नाई, मोची, प्रजापति, लोहार, जुलाह जैसे 40 के करीब करीब जो सब कास्टें हैं, जिसमें जाट समुदाय, एक बहुत बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर OBC कम्युनिटी को भी अब इंसाफ मिलेगा। OBC समाज के अंदर हर धर्म का, हर मजहब का व्यक्ति है, चाहे हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो,
बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी कम्युनिटी की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। 70 साल ओबीसी कम्युनिटी के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हुक्मरानों ने ओबीसी समाज की जो 40-42 सब कास्टें हैं उनके साथ क्रिमिनल इनजस्टिस किया, बहुत बड़ा इनजस्टिस, मैं कहूंगा अपराध किया नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने ओबीसी समाज के साथ। वहीं वाल्मीकि समाज को भी उनके अधिकार मिलेंगे। ये बहुत बड़े तारीखी फैसले कल लोकसभा के अंदर हुए, जिसके निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लिया है। मैं जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 लोगों की तरफ से, जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और शुक्रिया अदा करता हूं हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब का, कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, पहाड़ी कबीला, ओबीसी कम्युनिटी, कश्मीरी विस्थापित समाज, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित समाज, जम्मू कश्मीर का महिला वर्ग, जम्मू कश्मीर के हमारे दलित समाज के भाई बंधु, समाज के हर वर्ग का भला अगर किसी ने किया है वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। 70 साल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के जो माजी के हुक्मरान थे उन्होंने बहुत जुल्म और सितम किया जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर। जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे उनसे जम्मू कश्मीर की आवाम को, जनता को दूर रखा गया। और आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की हर आवाम को, वो जम्मू के हों या कश्मीरी हों, वो हिंदू हों या मुसलमान हों, वो गुजर बकरवाल हों या पहाड़ी कबीले के लोग हों, वो ओबीसी कैटेगरी के हों या वो दलित समाज, एससी समाज के हों, हर वर्ग के साथ इंसाफ मोदी हुकूमत ने किया है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने बहुत बड़े फैसले जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए लिए। पीओजे के तो ये कहना है कि हमारी 15 से 16 लाख आबादी है, हमें एक सीट, वहीं अगर हम कश्मीर कम्युनिटी की बात करें माइग्रेंट्स को 3-3.5 लाख आबादी पर 2 सीटें, ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। 10 बार रिकमेंड किया है अलग अलग कमेटी के पिछले 10 साल में केंद्र सरकार को, लेकिन हमारे लिए चीजें कुछ नहीं किया, ये हमारे साथ। स्वयं लोकसभा के अंदर बोलते हुए हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। वो सीटें आज भी 24 सीटें आने वाली असेंबली के अंदर रिजर्व रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो चाहे मुजफ्फराबाद के अंदर रह रहे हों, मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुदनौती, नीलम वैली, गिलगित, बल्टिस्तान, ये लोग हमारे हैं। वहां के लोग हमारे मुल्क के शहरी हैं। वो इस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमें उन लोगों की भी बहुत फिक्र है। वो हमारे भाई हैं
जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले मकबूजा कश्मीर में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं, आज नहीं तो कल वो लोग भी हमारे साथ मिलेंगे और जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो 24 सीटें हैं, ये हमने उन लोगों के लिए रखी हैं जो वहां आज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं, जो विस्थापित पीओजे के 1947, 65 और 71 के रेफ्यूजीज हैं। उनके विषय में भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने स्पष्ट किया है कि पहली बार पीओजे के रेफ्यूजीज का अगर किसी ने ख्याल रखा तो वो मोदी हुकूमत है। 5.5 लाख रुपया जो कि पहली मर्तबा किसी मरकजी हुकूमत ने या किसी सरकार ने पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए सैंक्शन किया। एक पीओजे के रेफ्यूजीज भवन जिसके लिए जगह जम्मू के सुकेतर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने आवंटित कर दी है। बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर जम्मू के अंदर बनने जा रहा है, जो कि पीओजे के रेफ्यूजीज के पूरे इतिहास को और पीओजे के रेफ्यूजीज के बलिदानों को, उनकी स्मृति में यह यादगार भवन बनाया जाएगा। वहीं जम्मू के अंदर हो या दिल्ली के अंदर जो मीरपुर भवन बने हैं, कोटली भवन बने हैं, उनकी भी एक ऐतिहासिक धरोहर के नाते से यह सरकार मान सम्मान रखेगी और मान सम्मान बढ़ाएगी। और साथ ही साथ पीओजे के रेफ्यूजीज जो कि अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जो कि चुनाव लड़ते हैं, जीत के भी आते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड एमएलए के नाते से मोदी साहब ने ही ख्याल रखा। इससे पहले की सरकारों ने तो पीओजे के रेफ्यूजीज के वोट तो वो लेते रहे, लेकिन काम कुछ नहीं किया। अगर पीओजे के रेफ्यूजीज का मान सम्मान, अगर उनका ख्याल किसी ने रखा तो वो मोदी हुकूमत है। और भविष्य में भी पीओजे के रेफ्यूजीज 1947, 1965 और 1971 के विस्थापित समाज का पूरा ख्याल मोदी सरकार रखेगी। और पीओजे के रेफ्यूजीज, विस्थापित समाज की जो भी परेशानियां हैं, जम्मू में बहुत सारी कॉलोनीज हैं जिनको हम रेगुलराइज करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान एलजी साहब ने किया है। और भी जो पीओजे के रेफ्यूजीज के विषय हैं, हर एक का समाधान करेंगे और बीजेपी ही उनका समाधान करेगी। 70 साल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हुक्मरानों ने हमेशा रेफ्यूजीज के साथ इस्तेसाल किया, जुल्म सितम किया। आज वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, पीओजे के रेफ्यूजीज विस्थापित समाज हो, कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग हों या पहाड़ी कबीले के लोग हों, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम करके इन सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान किया है। तभी तो जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा ये नारा दे रहा है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। तभी तो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आवाज निकल रही है कि जम्मू कश्मीर में अब की बार असेंबली इलेक्शंस में
बीजेपी 50 के पार जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जब यहां असेंबली के इलेक्शंस होंगे यकीनन 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। सबसे बड़ा सवाल इलेक्शन जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है। मैं तो चाहता हूं आज ऐलान हो जाए, आज ऐलान हो, लेकिन ये ऐलान बीजेपी ने नहीं करना है, ये ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। बीजेपी तैयार है। डिटेन किया गया है, ये एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि जो एसटी स्टेटस दिया जा रहा है, जो कैटेगरी है उसमें वो फॉल नहीं करते पहाड़ी को। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने 4 अक्टूबर की जो रजौरी की रैली थी और 5 अक्टूबर को श्रीमान अमित शाह साहब ने बारामूला के अंदर जो रैली की थी, उसमें स्पष्ट किया था कि पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ ये सरकार इंसाफ करेगी, पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक दिया जाएगा, परंतु गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी कबीले के लोगों के हकूक के साथ 1 इंच मात्र भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। जब हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने ये साफ कर दिया, ये वाजे कर दिया कि हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी कबीले के भाइयों का जो एसटी स्टेटस, जो एसटी का रिजर्वेशन है 10% का, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। ना नौकरियों के अंदर, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कहीं भी नहीं, ना स्कॉलरशिप के अंदर। गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी को जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके साथ किसी प्रकार की कोई डिल्यूशन, कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये खुद ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने कहा है और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने कहा है। पहाड़ी कबीले को जो उनके हक दिए जा रहे हैं, वो अलग से देश का पार्लियामेंट कानून बनाकर पहाड़ी कबीले को अलग से उनके हकूक देने का ऐलान हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया है। और मैं अपने गुजर, बकरवाल भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारे होम मिनिस्टर साहब और खासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब पर विश्वास रखें। जब भी जम्मू कश्मीर के संबंध में कोई बात होती है, प्रधानमंत्री जी मन की बात हो या कोई बड़े कार्यक्रम में, हमेशा गुजर, बकरवाल कबीले के लोगों की तारीफ करते हैं। हमेशा गुजर, बकरवाल लोगों का मान सम्मान मोदी हुकूमत ने बढ़ाया है। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारें गुजर बकरवालों के वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी जंगल के अंदर रहने वाले गुजर बकरवाल लोगों को जमीनों के मालिकाना हक नहीं दिए एनसी कांग्रेस पीडीपी ने। आज अगर गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जंगल में जमीनों के मालिकाना हक किसी ने दिए, वो मोदी सरकार ने दिए, वो बीजेपी ने दिए। आज अगर गुजर बकरवाल लोगों की भेड़, बकरियां, माल, मवेशी, घोड़े गर्मियों में कश्मीर
और सर्दियों में कश्मीर से जम्मू आते हैं तो उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था मोदी साहब ने की। 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने एक गाड़ी भी गुजर बकरवाल लोगों के लिए जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू नहीं भेजी। अगर आज गुजर बकरवाल लोगों की किसी ने चिंता की, वो मोदी हुकूमत है। और 2009 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और पीडीपी ने सपोर्ट किया था जम्मू कश्मीर असेंबली में, और गुज्जर बकरवाल कबीले के खिलाफ एक काला कानून पास किया गया था जिसका नाम था इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। ये वो काला कानून था जिसके तहत गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया था। 2009 में यह काला कानून इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन का लगाकर, और इस काले कानून को आज किसी ने खत्म किया है तो वो मोदी हुकूमत है। और मोदी हुकूमत ने गुज्जर बकरवालों के साथ इंसाफ किया है। मोदी हुकूमत ने हमेशा गुज्जर बकरवाल कबीले के लिए जो बड़े ऐलान किए हैं, जिसका फायदा आज गरीब, मस्कीन, बेसहारा लोग ले रहे हैं। और इसलिए खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन मिलेगा वो गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी के कोटे से अलग होगा। गुज्जर बकरवाल कबीले के कोटे से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी।